हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज करने वाले टाइम स्टैंड वर्क तो काफ़ी सारी क्लासेस की हो गई है, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मैथ्स के सभी टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, कोई भी एग्जाम में सबकी तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है और आज मैंने बहुत प्यारे क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन तो वो फर्स्ट कह रहा है गाइज, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि ए और बी किसी काम को समाप्त करने के लिए गए समय से 4 घंटे ए अधिक लेता है, ठीक है। कि मान लेते हैं कि जो ए है, ए और बी है, कितना अधिक समय लेता है, ए बी कितना समय लेता है, मान लेते हैं कि एक्स समय लेता है। तो एक बताओ, इनमें से अगर एक उस काम को करेगा, जो काम होगा उसको अगर इन दोनों समय से ए और बी अगर एक्स समय लेते हैं, अगर ए कह रहा है 4 घंटे अधिक लेता है तो दोनों में से एक करेगा तो 4 ज़्यादा तो लेगा भाई, इन ए बी से ज़्यादा तो लेगा वो समय। तो कितना समय ज़्यादा लेता है, यानी कि एक्स से कह रहा है 4 घंटे ज़्यादा लेता है। जो ए है कितने ज़्यादा लेता है, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। बात करें बी की, तो बी के बारे में कह रहा है कि बी 9 घंटे अधिक समय लेता है। कितना, 9 घंटे अधिक लेता है, यानी कि इससे 9 घंटे ज़्यादा, x प्लस 9, ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a प्लस बी एक्शन में कितने घंटे लेगा। घंटे पूछा है तो घंटे के बारे में बताओगे, दिन है तो दिन के बारे में, ठीक है। फिलहाल तो घंटे की बात की है, तो कितने घंटे अधिक लेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जब भी आपको निकालनी हो तो क्या करोगे, अंडर रूट में क्या लोगे, 4 × 9, ठीक है। ये आपको x की वैल्यू देगा, तो 4 का 2 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 6। तो कितना होगा, a प्लस बी कितने घंटे लेगा, 6 घंटे लेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में गाइस कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। किससे, मान लेते हैं कि ए और बी क्या समय लेता है, ए बी जो समय लेता है, मान लेते हैं एक्स लेता है, एक्स घंटे लेता है। तो जो ए है कितना समय ज़्यादा ले रहा है ए बी से, 27 घंटे। तो x प्लस 27 होगा, बिल्कुल होगा, ये एक ही वैल्यू हो जाएगी। वहीं बात करें v की, तो v कितना समय ज़्यादा लेता है, b कह रहा है 3 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो x से कितना है, x प्लस 3, ये b की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि a अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। a के बारे में बात कर रहे हैं, तो a प्लस बी हमने जैसे बैक क्वेश्चन में निकाला, कैसे निकालते हैं a प्लस बी की, जो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है 27 और मल्टीप्लाई 3, ऐसे तो निकालेंगे। तो a प्लस बी यानी कि x, a प्लस बी किसके बराबर है, x के। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगा 81, ठीक है। तो 81 ये किसका होता है, 9 का, ठीक है। तो 9 आ गई x की वैल्यू। अब 9 आ गई तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ रख दो, वैल्यू पुट कर दो। a की x की कितनी आई, 9 प्लस 27 कितना होता है, 36। तो 36 आ गया ए का, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, यही पूछा था। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड की ओर चलेंगे, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस कह रहा है एक पुरुष 3 महिलाएं 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। एक पुरुष 3 वुमेन और 4 बॉयज़ किसी काम को 96 आवर्स में करते हैं। वहीं दूसरे ग्रुप की बात की गई है, तो दूसरे ग्रुप में कहना चाह रहा है कि 2 पुरुष और 8 लड़के, 2 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को कितने में करते हैं, 80 घंटे में करते हैं। वहीं बात करिए ये थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप में कहना चाह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 वुमेन किसी काम को 120 घंटे में करती हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं कितना समय लेंगी, ठीक है, काम करने में। तो सबसे पहले एक काम करो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो है, अगर ये जो ग्रुप है, इसका ग्रुप का अगर किसी ग्रुप में, जैसे मैंने कहा कि अगर 10 आदमी किसी काम को 80 घंटे में करते हैं, तो अगर आदमी आधे कर दूं, 10 के 5 कर दूं, तो काम कितने घंटे में होगा, डबल हो जाएंगे ना, टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 का 160 हो जाएगा। तो वहीं मैं बात करता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर आदमी कम कर दूँ, 2 का 1 आदमी कर दूँ और 8 का 4 बॉयज़ कर दूँ, ठीक है। ये करूँ और इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा, 160, ठीक है, 160 घंटे, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम ले लो, और इनका एलसीएम हमें देगा क्या, इनका 480, ये कितना आ गया, टोटल काम कितना आ गया 480। तो ये इसका कितना टाइम 5, और ये हो गया इसका 3 टाइम, और ये हो गया इसका 4 टाइम,
ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रुप है काम को पूरा करने में 1 घंटे में कितना काम करता है 5, और ये ग्रुप 1 घंटे में 3 काम करता है, और एक ग्रुप जो है 1 घंटे में 4 काम करता है। ठीक है, पता लग गया। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर एक आदमी और 4 बॉयज़ 1 घंटे में 3 काम करते हैं, एक आदमी और 4 बॉयज़, अगर इन दोनों की वैल्यू तो कितनी है 3 काम, और इसकी टोटल कितनी है इस ग्रुप की 5 है, तो 3 वुमेन कितना काम करेंगे 1 घंटे में, 3 वुमेन कितना काम करेंगी 2 करेंगी ना भाई, टोटल 5 है और इसका 3 है, तो इसका कितना 2, तो ये एक वुमेन काम करेगी 1 घंटे में 2/3। इतना क्लियर हो गया। वहीं बात करें कि जो 3 वुमेन है, 3 वुमेन कितना काम कर रही है एक दिन में 2, ठीक है, और इस ग्रुप का टोटल काम कितना है 1 घंटे का 4, अगर 1 घंटे का 4 है और इसका कितना है, इसका 2 है, 3 वुमेन का कितना है 2, तो 2 आदमियों का काम कितना होगा, 2 आदमियों का काम हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब पूरे ग्रुप का 4 है और 3 वुमेन का कितना है 2 है, तो इसका कितना होगा 2 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक आदमी 1 घंटे में 1 काम करेगा। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया है, आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 10 पुरुष और 5 महिलाएं, तो यहाँ कर देते हैं 10 पुरुष और 5 वुमेन। ठीक है, टोटल काम तो ये करेंगे ना, तो कितने घंटे में करेंगे, तो 10, और 1 घंटे में आदमी कर रहा है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, और वुमेन कितना कर रही है 2/3। ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया और ये 10/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई हो 30 और 10 40/3। अब कितना काम करना है, इसकी रफ्तार से कितना काम करेंगे, इसकी रफ्तार से इतना काम करना है 480, तो इसकी रफ्तार से करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे 40/3 और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और इससे काटोगे 4 से 1 पे 4 से 2 पे, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36 घंटे में। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर आ चुका है 36, तो इसको नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि A + B किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, कि A + B जब साथ में काम करते हैं तो किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं, कितने दिन में 5 दिन में। फिर आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन में आगे कहा गया है, कह रहा है कि यदि A अपनी क्षमता से 2 गुना काम करे और B अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे, तो वो काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कि A जो है अपनी क्षमता से 2 गुना काम करे और जो B है अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे, तो वो उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, अब 3 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, 3 दिन में। तो पूछा है कि A उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की A में बढ़ते हैं तो 5A + 5B, और इधर से सॉल्व करोगे तो ऐसे कर लो, ये 3 की 2 मल्टीप्लाई 6A देगा आपको, इसको डायरेक्ट करोगे तो B आ जाएगा, या ऐसे ही लिख लो, चलो 1/3 मल्टीप्लाई, ये 3 इधर आ जाएगा और B आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 काट दो, कट गया, तो 5A + 5B = 6A, और ये आ जाएगा आपका V। ठीक है, अब एक काम करो, V वाले टर्म एक साइड ले लो। ठीक है, ये 5B है तो 5B, B को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और 6A ये वाला 5A उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4B = 1A। क्या आ गया, 4B = 1A। तो यहाँ से B/A की वैल्यू निकालें तो 1/4 आएगी, बिल्कुल आएगी, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, A नीचे आ गया और 1 के नीचे आ जाएगा 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो B है अगर एक दिन में 1 काम करता है और A एक दिन में 4 काम करता है, तो मैं बात करूँ B दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। तो टोटल काम अगर हमें पता होगा तभी तो निकालेंगे कि ये अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल काम के लिए पहुंच जाओ फटाफट इधर, कि टोटल काम कैसे निकलेगा, 5 दिन में काम खत्म होता है, तो A + B एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। ठीक है, और 5 दिन काम करना है, तो टोटल काम हो गया 25। टोटल काम कितना हो गया 25, और A एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है, और टोटल काम है 25, और A एक दिन में कितना कर रहा है, 4, तो ये आ जाएगा आपका 6 1/4। ठीक है, दिन में करेगा। ठीक है, दिन में काम करेगा। तो कितने कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आंसर आ चुका है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि A + B किसी काम को मिलकर
8 दिन में करते हैं कि ए प्लस बी जब साथ में काम करते हैं, ए प्लस बी साथ में काम करते हैं तो उस काम को 8 दिन में क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद बात कर रहा है कि यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे, कि ए जो है 2 गुना काम करे और बी जो है 1/3 काम करे अपनी क्षमता का, क्या बी, ये बी है, ठीक है। तो कितने दिन में कर देते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है 6 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में कर देते हैं। तो कह रहा है कि ए अकेले कितने दिन में उस टोटल काम को करेगा। तो देखो फटाफट कर लेते हैं इसकी। पहले तो एक काम करो, जो कटता है काट लो। तो 2 से ये 4 पे जाएगा, 2 से ये 3 पे जाएगा। तो ये तो देखो 4 की मल्टीप्लाई करो तो 4a प्लस 4b इजिकल टू 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 देगा हमें, प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो ये b आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखो 1/3 है, मल्टीप्लाई 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ a वाले टर्म अलग कर लो, a वाले, और b वाले अलग कर लो, ठीक है। ये b आ गया और 4b इधर जाएगा। तो देखो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 2b, और ये बचेगा माइनस का 3b। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2b बराबर कितना जाएगा, 3b। गलत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, b वाले किए थे ना, तो ये 6a आ जाएगा। कितना जाएगा, 6a, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 6a, तो ये आ गया 2a, क्या आ जाएगा 2a, और ये आ जाएगा 3b, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2a, ठीक है, माइनस से माइनस कर गया 2a 3b। तो यहाँ से अगर a और b की वैल्यू निकालो, a/b की, ठीक है, तो b नीचे आ गया, तो 3 कितनी आएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और b एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। तो दोनों की बात करें कि a भी एक दिन में कितना करेगा, तो a और b एक दिन में कितना काम करेगा बता दो आप, 3 और 2 5, एक दिन में कितना काम करेगा 5। अगर ए बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5 ए पी की जगह रखो, और कितने 8 दिन में काम खत्म होता है, तो 8 पंजे 40, टोटल काम कितना हो गया 40। और इस 40 काम को अगर ए अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में 3 करता है, तो 40 काम कर रहे हैं ए ने, तो 40/3, यानी कि कहने का मतलब ये आ जाएगा 13 सही 1/3, ठीक है। दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे इसे, 13 1/3 डेज, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर सी से दुगना कार्य करते हैं। कि ए और बी दोनों मिलकर सी से दुगना काम करते हैं। मतलब अगर सी एक करता है तो ये कितने करते हैं, दुगना करते हैं, मतलब 2 गुना करते हैं। वहीं दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि जब बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना कार्य करते हैं। बी और सी जब मिलते हैं, बी और सी मिलकर ए से कितना काम करते हैं 2 गुना। अगर ये कितना 3 गुना, कितना काम करते हैं, 2 गुना 3 गुना कार्य करते हैं। कितना 3 गुना। अगर ए एक काम कर रहा है तो ये 3 गुना काम करेंगे। कितना करेंगे 3 गुना। तो एक बार बताओ कि यह एक दिन का इन तीनों का काम कितना है, 2 और 1 3 है। और वहीं बात करें इन्हीं तीनों का काम एक दिन का कितना है 4। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तीनों भाई तीनों सेम ही है, तीनों परसेंट क्या है सेम ही है। तो यहाँ एक तीनों का काम कितना है 3, और यहाँ कितना है तीनों का काम 4। तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो टोटल काम कितना आ जाएगा 12। ठीक है। तो यहाँ से देखो तो इसको भी तो इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 12 होगा। तो यहाँ एक काम करो, इसकी यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से किए तो 4 से यहाँ भी करोगे, ठीक है, 4 से यहाँ करोगे और 4 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। यहाँ 3 से करनी पड़ेगी और यहाँ 3 से करनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। अब एक बार बताओ, देखो ए बी और सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ए का कितना है 3 है भाई, देखो 3 आया ना, तो 3 है। और सी की बात करें तो सी का कितना है 4 है। अब टोटल काम तो भाई 12 है। टोटल काम कितना है 12। तो इन ए और सी का ही 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो टोटल काम 12 है। तो बी का कितना होगा 5 भाई, 12 माइनस 7 हो जाएगा ना तीनों का। ए और सी का कितना होगा 4 3 7, और टोटल है 12, तो बी का निकल जाएगा 5। 12 माइनस कर दोगे 7, तो बी का आ गया कितना 5। तो अब आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि बताइए कि एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। अगर ये 12 दिन में करेंगे तो उनका ए बी सी ना जो काम करते हैं अलग अलग कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो देखो
सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं कि 12 दिन तक काम चलता है, ठीक है। तो इनका तीनों का एक दिन का काम कितना है 12, ठीक है, और 12 दिन काम चलता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 12 × 12 यानी कि 144 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो ए के बारे में बात करते हैं, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए कितने दिन में करता है, एक दिन में एक 3 काम करता है, तो टोटल काम ए को ये करना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, तो ए 48 दिन में करेगा। कितने दिन में 48 दिन में। वहीं बात करें बी की, ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा भाई, बी एक दिन में 5 कर रहा है, तो काम करना है 12 × 12 मतलब 144, ठीक है, और 5 से करोगे तो 144/5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 28.8 आ जाएगा। ये कितने दिन में करेगा 28.8 दिन में। वहीं बात करते हैं आपका सी की, ठीक, सी कितने दिन में करेगा इसी काम को, तो 12 × 12 टोटल काम करेगा, और एक दिन का काम कितना है सी का 4 है, तो 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा, तो सी करेगा 12 × 36 दिन में। कितने दिन में करेगा 36 दिन में, ठीक है। तो ए बी सी का निकल के आ गया कितने कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।